मेरा यहाँ आना यही है। आज बहुत सालों से मेरे मन में एक सवाल है, समर्पण कैसे किया जाता है? समर्पण किया नहीं जाता है, समर्पण हो जाता है। समर्पण इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि हम कर सकते हैं। समर्पण अपने आप वक्त पे हो जाता है। मुझे अभी तक नहीं आता है। समर्पण शब्द से आप क्या समझती हो? कैसे किया जाता है समर्पण? क्या लगता है आपको समर्पण क्या है? समर्पण देना, छोड़ देना, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपके इतने सारे वीडियो देखती हूँ, उसमें सवाल भी पूछती हूँ। मैंने एक सवाल ये भी पूछा था, आपने एक सवाल का जवाब दिया कि आप बोलते हैं, मुझे समझ में आता है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल गए। फिर उसमें फिर से शब्द आता है समर्पण, समर्पित हो जाओ, मुझे समर्पण कर दो। भगवान भी यही कहते हैं, समर्पित कर दो। क्या करना है? कौन सी चीज़ समर्पित करनी है? मन को समर्पित करना है तो मन तो मेरे पास ही रहता है, सारा दिन यहाँ वहाँ घूमता है। कहाँ मैं समर्पित, किसको करूँ समर्पित? तो ये समर्पण शब्द नहीं समझ में आता है। घर पे हस्बैंड को समर्पित कर दो, बच्चों को समर्पित कर दो, घर को कर दो, काम को कर दो। समर्पण चीज़ है क्या? समर्पण एक शक्ति है, दैवीय शक्ति है। ये बहुत पावरफुल शक्ति है। किसी भी काम को लेकर भी हम समर्पित हो जाते हैं जब उसमें हम डूबने लगते हैं, बिना भेदभाव का, बिना तर्क वितर्क का। जो सामने है उसके साथ योग होने लगते हैं। सारे लॉजिक को हटाकर उसके साथ जब योग में आते हैं, सारे तर्क को हटाकर जब उसमें डूबने लगते हैं, तो हम समर्पित हैं उस काम को लेकर। आज एलन मस्क अपने काम को लेकर वो समर्पित है, उसमें डूब गया है। जैसे उसमें समर्पण, ये इतनी बड़ी शक्ति को डूब गया है, तो ब्रह्मांड के अन्य शक्ति भी समर्पण के वजह से उसके ज़रिए काम करने लगते हैं। उसके ब्रेन बहुत पावरफुल होने लगता है। इसी प्रकार से गुरु को समर्पित होने का मत, गुरु के प्रति या भगवान के प्रति, उसके साथ योग में आओ। वो जो कह रहा है गुरु, उसे सुनो और सुनकर दिल से, हृदय से नमस्कार करना। जो कह रहा है वहाँ तर्क को पूरे हटाकर उसे स्वीकार करना है। उसमें खोते चले जाना है, उसमें डूबते चले जाना है। और अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो करना है आप करो। जैसे कि कोई टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं तो कहा जाता है ना, समर्पण कर दो। समर्पण करते हैं कि नहीं? अब मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ, जो आपको करना है आप करो। तो जब इंसान थक जाता है, गोल में घूमते घूमते ज़िंदगी में थक जाता है, हे ईश्वर, अब मेरे हाथ में, मुझे लग रहा है कुछ नहीं है, अब मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ, जो करना है आप करो। एक गुरु, अब मैं थक चुका हूँ, जो करना है आप करो, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आगे जो भी करना है आप करो। मुझे कुछ मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, अब आप ही हो। हम समर्पण कर दिया अपने आप को, सरेंडर हो गए हम। उसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए ना, शक्ति कहा ना मैंने, शक्ति चाहिए। समर्पण ऐसे ही नहीं आता है जब तक आपका ये ज़्यादा काम करते रहेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मेरे ये क्षमता है करने के लिए, करते रहेंगे तो नहीं होता। जब सारे दरवाज़ा बंद होने लगता है, सब कुछ बंद होता है, कोई कुछ फार्मूला काम नहीं करता है, तब हमें भगवान या तो कोई गुरु याद आते हैं। जब तक हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा, और जब हो रहा होता है तो लगता है कि सब तो मैं सक्षम हूँ ही करने के लिए, और उसका क्रेडिट भी हम जीवन में लेते हैं। जब हमारे हाथों से परे की चीज़, अब देयर इज़ नथिंग इन माई हैंड, नाउ एवरीथिंग इज गोइंग बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड माई हैंड, तब समर्पण की शक्ति धीरे धीरे आती है। या तो आप ऐसा समझ सकते हो कि मुझसे परे कोई शक्ति है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, कोई सत्य है, कोई चैतन्य शक्ति है, जिसके शरण में जाऊंगा तो मैं धीरे धीरे उसके करीब, समर्पण से उसके करीब और जाऊंगा और जाऊंगा और जाऊंगा और जाऊंगी, और मेरा कल्याण हो जाएगा। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा, विशाल नहीं, एक ईश्वर का पुत्र, जीवात्मा, अंश, कुछ भी समझकर मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। भाव करना होता है इसमें, बस। बाकी आप जो करें सो करें।
बस इसी तरीके से किया जाता है समर्पण, और समर्पण हो जाता है। उसको फोर्सफुली विथ एफर्ट्स करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, किया नहीं जाता है। नहीं होता। अब जानबूझ के सोचोगे कि मैं चलो समर्पित हो रहा हूँ, मुझे आकर यहाँ बहुत लोग प्रणाम करते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, तो उसमें पता चलता है कि किसका कितना समर्पण का लेवल है या भक्ति के लेवल है, उससे पता चलता है, या उनके अंदर की पॉजिटिविटी के लेवल को भी पता चलता है, या किसके अंदर में कितना लोभ है, किस लोभ से क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। मैं ये करूँगा तो गुरुजी मुझे ये देंगे, वो देंगे, लेकिन गुरुजी तो पहले ही आपको कहा कि आपको सोच से परे रहते हैं। आपके अंदर में कुछ लोभ देखेंगे तो आपको इतना दौड़ाएंगे, इतना दुखी करेंगे, इतना परीक्षा लेंगे कि भगाना के चक्कर में रहेंगे, एक आप उसके लायक नहीं हो। आपके अंदर में वो शक्ति जागृत नहीं है लेने के लिए। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक इधर आप कुछ मिलने वाला नहीं। जब गुरु देखेगा कि ये दुखी हो गया, अब मरने पे तुल गया है, अब सब लग रहा है कि ख़त्म हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं, तब फिर ढाल बनकर गुरु उतरता है किसी भी रूप में। लेकिन उसमें भी फिर कोई सुन लेगा कि अच्छा ऐसे करने से होता है, तो फिर कहेगा गुरुजी मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा, तो भी कुछ नहीं होगा। वो एक्टिंग भी पहचान लेगा फिर। जानबूझ के आप लोग सांस लोगे तो आपको लगेगा गुरुजी शायद मुझे शक्तिपात करेंगे, मुझे कुछ हो रहा है, मैं कंसंट्रेट हो रहा हूँ, तो जाऊँगा ही नहीं। जब एकाग्र होने लगता है तो पता चलने लगता है, वो अपने आप, मुझे कोई एफर्ट्स लेना नहीं है कि आपके पास जाना है, वो अपने आप सिचुएशन लेके जाती है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, एक ऑटोमेशन में होता है ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए इन भेदभाव से निकलना है। तो बस समर्पण यही है। सीखना तो पड़ेगा मुझे, सीखना आप बोल रहे कहीं ना कहीं आपका समर्पण है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचिए, नहीं तो कहाँ पहुँच पाती। आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही तो बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं तब समझ में आता है, फिर नहीं समझ में आता। समर्पण है इसीलिए आपको जब शक्तिपात की गई, पूरे शरीर में वाइब्रेशन, तेज वाइब्रेशन या बहुत प्यूरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वो बिना समर्पण का नहीं होगा। और एक सवाल है। हाँ जी। मैंने आपको यही क्वेश्चन किया था कि मुझे आप बोल रहे समझ में आता है और नहीं समझ में आता, फिर आपने मुझे जवाब में दिया था कि चिंतन मनन और उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है। तो चिंतन किस बात का करना है, मनन किस बात का करना है? चिंतन मनन हम जैसे कहा जाता है ना, सुमिरन करो, हम कल उनसे बात करें तो भगवान को सुमिरन करो, भगवान को याद करो, भगवान के लेके जप करो हमेशा। जब हम चिंतन मनन आत्मा को जानना चाहते हैं तो आत्म चिंतन मनन करना चाहिए। आत्मा के बारे में हमेशा ये नहीं है, अच्छा ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये क्या है, इसको खोज हमेशा जारी रखना चाहिए और चिंतन मनन ध्यान जारी रखना चाहिए। तो उसको चिंतन कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था अभी तक। हाँ, हम चिंतन कर रहे हैं उसके बारे में। चिंतन मनन में सुमिरन भी आ जाता है, या सुमिरन को आप अर्थ को देखेंगे तो चिंतन मनन भी आ जाता है। अभी हम सब चिंतन मनन ही करते हैं, अकेले कभी बैठ के भी चिंतन मनन कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़कर कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए, ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, ये ऐसा ही नहीं है, ये चिंतन मनन में आप लगे हुए हैं। तो गुरु कभी कभी क्या होता है कि अंदर बहुत कुछ घटित हो जाता है, तो गुरु कहता है कि चिंतन मनन करो, थोड़ा बुद्धि लगाओ, क्योंकि बुद्धि लगाते लगाते चिंतन मनन से अंत में बुद्धि गिर जाएगी और आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो चिंतन मनन हमारा सहारा होता है और हम बुद्धि से ही चिंतन मनन करते हैं। ठीक है, वेदांत में पूरी चिंतन मनन की ही गुंजाइश है और कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं। ज्ञान मार्ग में सिर्फ चिंतन मनन चलता है। ज्ञान मार्ग में ध्यान का भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करो, सामने गुरु उत्तर देगा, फिर चिंतन मनन करो, अच्छा ये नहीं ये नहीं, फिर गुरु से कहेगा ये ऐसे है, ये भी ऐसे नहीं है। तो ये अपने आप में चिंतन मनन होते 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 ज्ञान मार्ग से भी एक दिन जाकर वहीं डुबकी लगा लेते हैं। यही है चिंतन मनन। तो चल ही रहा है आपके अंदर सब। कभी कभी आप ये भी पूछ रहे थे कि आप जो कहते हैं समझ में आता है, बाद में समझ में नहीं आता है। अब ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, घर में जाएंगे, पक्का है 3 से 4 दिन के बाद गुरुजी ने क्या सिखाया सब भूल जाएंगे।
फिर वो वीडियो में उनको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा गुरुजी क्या बता रहे थे, क्या सुन रहे थे। जो लोग दोबारा आए होंगे उनको पता चलेगा। यहाँ पर अभी तो चल रहा है, लेकिन 4-5 दिन के अंदर में हम क्या सीखा, क्या बताए थे, वो निकल जाता है दिमाग से, भूल जाते हैं सब कुछ। ये भूलने वाली बात, मैं स्वयं आज तक कुछ भी पढ़ता हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता। आप लोग बोलेंगे तो फिर ध्यान करने का फ़ायदा क्या है। आप बोलेंगे कि क्या पढ़ा था ये चीज़, वैसा मैं याद करने के चक्कर में कभी पढ़ता हूँ। हाँ, हो सकता है कि मुझे याद करना है, कहीं लिखना है, कहीं बोलना है, तो मैं उसको सेव कर लूँगा अपने फाइल में, वो बात अलग है। लेकिन आप किसी की सुन लिया तो भी एज इट इज़ वैसा कुछ याद नहीं रहता है, वो शून्य हो जाता है। लेकिन उन चीज़ों को जब ज़रूरत होता है तो अपने आप उस समय पे निकल के चीज़ें आने लगती है, क्योंकि हर चीज़ का एक हमारे अंदर फाइल होता है, फाइल में सेव हो जाता है। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि हमने अभी सुना गुरुजी को तो हमेशा 2 दिन 3 दिन बाद भी एज इट इज़ सब चीज़ें मेरे अंदर याद रहेगी। एक बार सुन लिया तो अंदर चला गया है, कहीं न कहीं स्टोर है आपके फाइल में, जब ज़रूरत होगा तो कभी भी खुल सकता है। तो ये बात आपने जब कही तो और एक सवाल, हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो अंदर चले जाते हैं, तो कभी कभी क्या हम लोग पिछले जन्म तक भी जा सकते हैं? जैसे ये फाइल आपने बताया कि होता है तो हाँ, जा सकते हैं। समष्टि मन में पिछले जन्म ही नहीं, समष्टि मन में पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड का रहस्य है, जो पूरे ब्रह्मांड कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे क्या होता है, कितना बार बना बिगड़ा, ये पूरी के पूरे ब्रह्मांडीय फाइल में सब कुछ है। आकाशिक रिकॉर्ड से सब कुछ है वहाँ पर। कौन कितना एक्सेस कर रहा है ये उस साधक पे डिपेंड करता है। तो ध्यान में जाते 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 जब आप लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में, जैसे मैं कह रहा था ना, कि अलग अलग प्रकार के पिक्चर्स आते हैं, इमेजेस आते हैं, डरावने आते हैं, कोई देवी देवता के आते हैं, जानवरों के आते हैं, भूत प्रेतों के आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? हमारे चित्त में सेव है, वही चीज़ गहरे ध्यान में जाते हैं तो आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जन्म में तो देखा ही नहीं है, फिर भी दिखता है। कभी इस जन्म में देखा नहीं, वो चीज़ भी आपके सामने आते हैं। ये आपके अंदर से ही आ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक आ रहे हैं। उन चीज़ों को आप इमेजिन नहीं कर रहे हो, दे कम ऑटोमेटिकली। आप एक तो होता है कि हम कल्पना कर रहे हैं, वो अपने आप आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके स्टोर हाउस में स्टोर है। जैसे हमारे अंदर में कर्माशय होता है, जैसे स्त्रियों को गर्भाशय होता है, तो कर्माशय होता है। कर्माशय मतलब हम जितने कर्म करते हैं सारे कर्मों का हिसाब का लेखा जोखा उस कर्माशय में, वहाँ पर ब्रह्मांड में हमारे ही पीछे हमारे जगत में है। अब देखिए, मन जो है, इनका प्रश्न था कि गुरुजी आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं लंबा चौड़ा करके नहीं बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ, शायद ये वीडियो आप नहीं देखें। स्थूल शरीर तो सबको दिख रहा है स्थूल आंखों से, अन्नमय शरीर। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपके अंदर की जो एनर्जी बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, वो भी पता है आप लोगों को कि एनर्जी है, तभी ये स्थूल शरीर काम कर रहा है। वो एनर्जी बॉडी नहीं रहेगा तो स्थूल शरीर काम नहीं करेगा। चाहे जितना ही सुंदर आपका आँख नाक कान क्यों ना हो, उसको फेंक दिया जाएगा। तो जब तक वो सूक्ष्म शरीर है तब तक ये काम कर रहा है। और सूक्ष्म शरीर 72,000 नाड़ियों का समूह है। ये हो गया सूक्ष्म शरीर। यहाँ तक भी बात समझ में आता है, क्लियर कट। मृत्यु के समय में ये स्थूल शरीर गिर जाता है और सूक्ष्म शरीर अपना पूरे यहाँ पे जो फैला रखा है, अपना सूक्ष्म तल पे जो भी धंधा अपना फैला के रखा है, सबको समेट लेता है। जैसे सूर्य उदय होता है, और जैसे उदय होता है तो अपने रोशनी को पूरे फैला देता है, जब डूबता है तो पूरे रोशनियों को समेट कर फिर डूब जाता है। उसी प्रकार से हम पूरे फैलाए हैं, और जब यहाँ से विदाई लेना होगा इस शरीर से, सबको समेट के और दूसरी यात्रा में निकल जाएगा। क्योंकि अब शरीर सक्षम नहीं है यात्रा के लिए, तो दूसरा शरीर ये गिर गया, ये शरीर गिर गया, सूक्ष्म शरीर जाकर दूसरा शरीर ले लेगा। फिर उस शरीर में वो अपना आगे यात्रा करते रहेगा, और उसका शरीर भी मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी समझना है। जिस प्रकार से स्थूल जगत में मान लीजिए कि परीक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, या कोई किसी भी प्रकार के एग्जाम्स के लिए लोग तैयारी करते हैं, तो जिन लोगों का तैयारी बहुत अच्छा होता है, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं,
और क्वेश्चंस के उत्तर परफेक्ट लिखते हैं, उसी के बेस पे उनको मार्क्स मिलता है, सिलेक्शन होता है, नौकरी भी मिलती है, पोजीशन पद प्रतिष्ठा भी मिलती है। जिन लोगों का नहीं होता है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है नीचे। अब यूपीएससी में भी अगर जाएंगे तो जिसकी जितना रैंक अच्छा होता है वो अच्छे लेवल पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करने वाले सब आईएएस बनते हैं, आईएफएस ही बनते हैं, तो उसमें भी रैंकिंग होता है। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको हम कोई क्लास के स्टूडेंट्स को भी लेकर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि स्टूडेंट्स तो बहुत रहते हैं लेकिन सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आता है। तो हमारे लिए ये पूरे के पूरे विद्यालय हैं, आप समझ सकते हैं। हम अपनी परीक्षा ही दे रहे हैं, हर रोज़ परीक्षाएं दे रहे हैं और हर रोज़ परीक्षाओं में हमें मार्क्स मिल रही है। हम हर रोज़ पढ़ रहे हैं, जैसे टेस्ट हो ही रहा है, फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो इस तरीके से जब हम शरीर छोड़ेंगे तो सूक्ष्म शरीर में सारे हिसाब किताब वो अपना समेट लेता है और उसी हिसाब किताब के अनुसार आपके मार्क्स, आपके रैंकिंग के अनुसार नेक्स्ट प्रमोशन होने वाला है, या तो डी प्रमोशन होने वाला है, या तो उसी लेवल में आप रह जाएंगे ज़िंदगी भर। इसको कहते हैं अगति, अधोगति, उधर्वगति। जब शरीर छोड़ेंगे तो ये 3 चीज़ें हमेशा होने वाली है। उधर्वगति यानी कि आप जिस योनि में, जिस मानव योनि में है और जिस फैमिली कंडीशन में है, जिस एनवायरनमेंट में है, जिन परिस्थितियों में है, पैसा से लेकर धन दौलत से लेकर फैमिली से लेकर हर परिस्थिति को आप इस लेखा जोखा में रख सकते हैं। अगर आपका कर्म जो किया है, पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों बराबर है, बैड कर्मा गुड कर्मा, चेतना का बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई है, उसी लेवल पे है, तो आपको उसी लेवल की ही फैमिली फिर से मिलने वाली है, परिस्थिति मिलने वाली है, इन्वायरमेंट मिलने वाले हैं, जगह मिलने वाला है, देश काल मिलने वाला है, देश काल भी मिलने वाला है। और उसी जगह में समष्टि मन के व्यवस्था के अनुसार ये होगा और अगति लेवल पे चला जाएगा सूक्ष्म शरीर की यात्रा। अगर उसका पुण्य कर्म ज़्यादा है, चेतना के विकसित ज़्यादा हुआ है, तो सब कुछ समेट कर उसका मार्क्स ज़्यादा मिला है, रैंकिंग हाई है, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। अभी जिस प्रकार की परिस्थिति में है, इससे बेहतर घर पे, बेहतर माता पिता के पास, बेहतर सिचुएशन में जाएगा, जहाँ पे उसके लिए हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल होगा। उसके लिए गुरु भी इजीली अवेलेबल होंगे, उसके लिए धन दौलत भी इजीली अवेलेबल होगा, हर चीज़ को इजीली एक्सेस कर पाएगा। आप देखिए यहीं पे कितने लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए रात दिन रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, और किसी की ज़िंदगी में बस चुटकी बजाने से वो काम हो जा रहा है। ये सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत में जो हो रहा है उसके बैक ऑफ द स्क्रीन सूक्ष्म जगत में हो रहा है। एक्चुअली ये तो हो तो रहा है सूक्ष्म जगत में ही, क्योंकि ये स्थूल को मत देखो, इसके अंदर की स्पिरिट को देखो तो सूक्ष्म जगत आ गया। बस थोड़ी सी घुमा देना है तो आपको वो जगत दिखने लग जाएगा। और जिसका कर्म ऐसा हुआ है, जिसमें पाप कर्म ज़्यादा है, पुण्य कर्म कम है, उसकी गति जो है नीचे चली गई है, अधोगति हुई है। वो अभी जो परिवार में जैसे सिचुएशन में, उससे भी निचली योनि में जाएगा, नीचे स्थिति में जाएगा वो। और उसके लिए यही सूक्ष्म जगत नर्क है और स्वर्ग है। यहाँ पे कितने लोग अभी स्वर्ग में हैं, कितने लोग नर्क में हैं। When your mind is horrible and terrible, you are living in the hell. When your mind is beautiful, peaceful, blissful, you are living in the स्वर्ग। स्वर्ग के आयाम में चले गए हैं। अभी तो ब्लिसफुल ही लग रहा है। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। प्रश्न तो आपका नहीं है ना? अभी तो बहुत लिस्ट लिखा हुआ है। लिस्ट लिखा हुआ, ठीक है, बैठ जाइए।